छत्तीसगढ़ में आज ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, दुर्ग, अंबिकापुर, बलरामपुर, धमतरी में जांच एजेंसियों ने आज एक साथ दबिश दी है और पूरे प्रदेश में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी जांच एजेंसियों की टीम ने धमतरी में बड़े कारोबारी और कांग्रेस के नेता केतन दोषी के खिलाफ महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी में स्थित मकान पर छापा मारा। करीब 6 से 7 लोगों की टीम मकान के अंदर जांच और गहन पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और हरपाल सिंह अरोड़ा के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। अंबिकापुर में डॉक्टर तनवीर अहमद, कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापा पड़ा है। करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले के सप्लाई से जुड़े हुए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बिलासपुर में भी कार्रवाई हुई। बिलासपुर में शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा और कोंडागांव में कोणार्क जैन के घर पर टीमें जांच कर रही हैं। ये व्यापक कार्रवाई बता रही है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दोनों घोटाले से जुड़े हुए अधिकारियों कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारियां कर ली हैं, गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी कर ली है और इस तरह से एक साथ इतने ठिकानों पर दबिश दी गई, बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। तो बता दें आपको हम कि आज बड़ी रेड हुई, बड़ा छापा पड़ा, बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से। छत्तीसगढ़ में ये कार्रवाई की गई है और चलिए आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं। रायपुर में कार्रवाई हो रही है, जगदलपुर में भी कार्रवाई हो रही है, अंबिकापुर में भी दबिश दी गई है। बिलासपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं और कोंडागांव से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। धमतरी, बलरामपुर और दुर्ग की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अलग अलग संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं। हसन है हमारे साथ रायपुर से और अंबिकापुर से संतोष कश्यप हैं और आपको बता दें जगदलपुर से संवाददाता हैं जीवानंद हल्दर। सबसे पहले हसन मैं आपका रुख करती हूं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और रायपुर में कहां कहां कार्रवाई इस वक्त हुई है? कार्रवाई को कितने घंटे बीत गए, क्या कुछ मिला अब तक? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसे कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की देखने को मिली है, जब छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के एसीबी और ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन हुआ। प्रदेश के अलग अलग 18 ठिकानों पर ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रायपुर के जगह की है जहां पर रेड कार्रवाई की जा रही है। घर है पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास का, जिनके घर पर आज सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है। लगभग बताया जा रहा है 5 से 6 सदस्य टीम यहां पर पहुंची हुई है और आबकारी घोटाले को लेकर के ये पूरी रेड कार्रवाई की जा रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को मिली थी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ था, उसको लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रही थी। वहीं जो उस दौरान आबकारी विभाग में पदस्थ अफसर थे, अब उन पर भी जो शिकंजा है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू के द्वारा कसा जा रहा है और ऐसे अधिकारी जो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनकी शिकायतें मिली है, जो जानकारियां मिली हैं, क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। पूर्व आबकारी मंत्री जो कि कवासी लखमा थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कारोबारी अनवर ढेबर इस मामले में गिरफ्तार है। इन लोगों से जो पूछताछ में खुलासे हुए थे, उस आधार पर अधिकारियों पर भी अब शिकंजा एसीबी ईओडब्ल्यू ने कसना शुरू कर दिया है और रायपुर के अलग अलग 2 जगहों पर कार्रवाई हो रही है। एक जगह कार्रवाई खत्म हो चुकी है और पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास का ये घर है जहां पर फिलहाल कार्रवाई जारी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, डिजिटल एविडेंस जब्त किया गया है और उनसे इस पूरे घोटाले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद जो 18 ठिकानों पर रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, अंबिकापुर ऐसे अलग अलग जिलों में पड़ी है, जब ये कार्रवाई खत्म होगी तो कई महत्वपूर्ण सुराग जो है वो टीम को मिल सकते हैं और इसके आधार पर कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो कई सुराग मिल सकते हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हसन आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं जगदलपुर का, हमारे साथ जीवानंद हल्दर वहां से जुड़ गए हैं। जीवानंद, आपके पास क्या अपडेट है? वहां पे जो कार्रवाई हुई है कहां की गई है, किनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, आप मौजूद कहां पर हैं?
जी, निश्चित रूप से देखिए, जो पूर्व आयुक्त निरंजन दास है, उनके कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। उसी सिलसिले में उनके जो छोटा भाई है चित्तरंजन दास, जगदलपुर मैत्री संघ गली में उनका घर है। उस घर में जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है सुबह 6 बजे यहाँ पहुंचे हैं और 6 बजे तक, अब तक 12 बज चुके हैं, 6 घंटे तक के गहन उनकी जांच की जा रही है। मैं उसी मैत्री संघ गली और चित्तरंजन दास के घर के समीप में मौजूद हूँ। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं जो ये बड़ा सा जो आपको मकान नजर आ रहा है, इसी मकान में ही जो निरंजन दास के जो छोटा भाई चित्तरंजन दास यहाँ पर निवास करते हैं और उनके साथ में उनके पत्नी बच्चिया के साथ जो निरंजन दास की जो माताजी है वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ में जो बहुचर्चित जो शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के दरमियान कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोग जेल में बंद है, शायद उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और यही कारण है कि जो निरंजन दास से पूर्व आबकारी आयुक्त है, उनके जो करीबी रिश्तेदार है, उनके घर में छापेमारी पड़ रही है। आप इसी घर के भीतर जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है, करीब 6 से 7 सदस्य यहाँ पर मौजूद है और सुबह से उनकी जो दस्तावेज उनके खंगाला जा रहा है, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर तमाम जो चीज है उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि कुछ अहम जानकारी मिल सके। लेकिन अब तक के जो एसीबी की टीम है सुबह जैसे 6 बजे यहाँ पर दाखिल हुआ है घर के भीतर, उसके बाद यहाँ पर अब तक बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि उनके घर में जो दूध देने वाले हो या कुछ सामान सब्जी पहुंचाने वाले को, उसी को ही जाने दिया जा रहा था और अभी तक किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करना वर्जित है। आप देखने वाली बात है थोड़ी देर बाद किस तरह से यहाँ खबर सामने आती है और क्या कुछ जब्त होती है, क्या कुछ और खुलासा हो पाता है, तो आने वाले समय पता चल सकेगा। लेकिन वर्तमान में एसीबी की टीम जो अंदर दाखिल है और जांच चल रही है। जी, तो बिल्कुल वर्तमान में वहां पर एसीबी की टीम मौजूद है। जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहेगा। संतोष का रुख कर लेते हैं अंबिकापुर से। संतोष कश्यप हमारे साथ जुड़े संवाददाता। संतोष, अंबिकापुर में जो कार्रवाई हुई है 2 ठिकानों पर, सप्लाई के दौरान क्या भूमिका इनकी रही डीएमएफ घोटाले में, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है रेड से जुड़ी हुई? और बिल्कुल देखिए, अमित अग्रवाल जो हैं वो बोरवेल के व्यापारी हैं और बोरवेल के काम करते हैं। वहीं जो एक और जो अन्य थे उप संचालक स्वास्थ्य वेटरनरी में उप संचालक के पद पर पदस्थ थे। तो कहीं ना कहीं जो तथ्य या सूत्र के हवाले से जो निकलकर सामने मामला आ रहा है कि जो पीएचई में डीएमएम फंड के मामले में जो घोटाले किए गए थे उसकी जांच करने एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम अंबिकापुर अमित अग्रवाल के निवास पर पहुंची थी। हालांकि बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू 2 से 3 बार अमित अग्रवाल के निवास पर पहुंच चुकी है और जरूरी जो दस्तावेज होते हैं उन्हें खंगाले गए थे और जब्त भी करके ले गई हैं। लेकिन आज तड़के सुबह 6 बजे फिर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम अंबिकापुर पहुंची हुई थी। अंबिकापुर पहुंचने के बाद जो अंबिकापुर के जो रानी सती मंदिर कॉलोनी है वहां अमित अग्रवाल का निवास है, वहां सुबह 6 बजे ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची और घर के अंदर लगभग 6 से 7 सदस्यीय इनकी टीम थी। 2 गाड़ी पर यहाँ पर 2 4 व्हीलर गाड़ी पर वो अंबिकापुर पहुंचे हुए थे और घर के अंदर जो महत्वपूर्ण डिजिटल और जो भी दस्तावेज थे उन्हें खंगालने का काम यहाँ किया जा रहा था। बताया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो डीएमएफ घोटाले को लेकर उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण और भी कई सुराग मिले हैं। उसी सुराग के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम अंबिकापुर पहुंची हुई थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो उप संचालक है जो अंबिकापुर के पराडांड में उनका घर है, उनका निवास है, वहां पर भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची हुई थी। जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो उप संचालक थे वेटरनरी में पशु चिकित्सालय में, तो उस दिन पशु चिकित्सालय से जो जुड़े मेडिसिन है उनकी सप्लाई जो है डीएमएफ फंड से करोड़ों रुपए की गई थी। तो उसमें भी भ्रष्टाचार। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को बता दें कि बलरामपुर से कृष्ण कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और 4 जिलों से अलग अलग संवाददाता। लेकिन फिर से आपको राजधानी लिए चलते हैं। राजधानी रायपुर से मोहम्मद हसन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हसन, और क्या कुछ नए इनपुट मिल रहे हैं आपको? क्या नई जानकारी मिल पा रही है घोटाले से जुड़ी हुई और जांच से जुड़ी हुई? के साथ साथ एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद लगातार जो है वो जांच की जा रही थी। जांच में कई अहम सुराग सामने आए थे क्योंकि कारोबारियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे भी कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे। ऐसे में कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि एक औचक छापा मार कार्रवाई जो है वो फिर से अचानक देखने को मिली, जहां पर आबकारी आयुक्त हो पूर्व के या फिर जो भी अधिकारी थे
उन अधिकारियों पर अब शिकंजा जो है वो कसते जा रहा है, क्योंकि कई अधिकारियों की जमानत तो हो गई थी, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो जरूर एसीबी और ईओडब्ल्यू को मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से पूछताछ के साथ साथ उनके परिवारजनों से भी पूछताछ जो है वो कर रही है टीम को कहीं ना कहीं ये शक है कि जो आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए थे वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। ऐसे में कौन कौन लोग और शामिल है, किन किन तरीकों से पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की गई थी, इन तमाम अलग अलग तथ्यों पर ये पूरी जो जांच है वो चल रही है। इस जांच के बाद कहीं ना कहीं कई लोगों की गिरफ्तारियां भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा जो जांच है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, क्योंकि पूर्व में आबकारी मंत्री रहे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई थी कि जल्द से जल्द पूरे शराब घोटाले की मामले की जो है वो खत्म किया जाए, पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। तो इन कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द तैयार हो सकती है। कंप्लीट एक जो कार्रवाई है, किस तरीके से हुआ, कैसे ये पूरा चैनल चला, इन तमाम कार्रवाइयों के बाद जो है वो खुल करके सामने आ सकता है। बिल्कुल, कार्रवाई के बाद ये सब कुछ सामने आएगा। हसन, नजरें आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। और चलिए रुक करते हैं अब जगदलपुर का। जगदलपुर से जीवानंद आपको अपडेट बता रहे हैं कि छापेमार कार्रवाई में अब तक क्या कुछ मिला है। 6 घंटे का वक्त बीत गया। सुबह 6 बजे जगदलपुर में निवास पर पहुंची थी निरंजन दास की टीम और अब तक टीम बाहर नहीं निकली है। 12:30 बज गए हैं लगभग। जीवानंद, क्या और नई जानकारी अब तक आपको मिली है? देखिए, जिस तरह से जो सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर जो ईओडब्ल्यू के जो कर्मचारी है वो निरंजन दास के जो छोटे भाई है चित्तरंजन दास, उनके घर पहुंच के छापेमारी कर रही है। सुबह 6 बजे से छापेमारी जारी है, लेकिन अब तक की कोई अपडेट ऐसे सामने नहीं आया। लेकिन विशेष सूत्र से ये पता चल रहा है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका इकट्ठा किया जा रहा है, उनका जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनको पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देखिए, जो निरंजन दास है पूर्व आयुक्त रहे हैं और उनकी जो माताश्री है वो इनके साथ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इस घर से आना जाना हो सकता है। यही शक के आधार पे, क्योंकि जो करीबी होता है इसी मामले में उन्हें एसीबी और ईओडब्ल्यू जो है उस पर पूछताछ करती है ताकि उनको कुछ अहम सुराग मिल सके। और यही वजह होगी कि जो एसीबी की टीम है सुबह से लेकर इनके घर में दाखिल हुआ है। अभी तक एसीबी के कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं निकले हैं और सभी को उसी घर के पास जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कोई भी आने वाले जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति इस पर ना आ सके और उनके घर में दाखिल ना हो सके। तो कई कड़ी सुरक्षाओं के बीच में ये जो है कार्रवाई चल रही है। अब थोड़ी देर बाद शायद पता चल रहा है कि उनकी जो लगभग खत्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद एक आध घंटे के भीतर शायद वो एसीबी की जो लोग हैं वो निकलेंगे और तो लगभग कुल मिलाकर दस्तावेज जो खंगाले जा रहे थे, कार्रवाई 1 घंटे के भीतर खत्म हो सकती है। और जैसे अधिकारी वहां से निकलेंगे, जो भी अपडेट होंगे जीवानंद आपके माध्यम से दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको लिए चलते हम हमारे संवाददाता बलरामपुर जिले में मौजूद है। वहां पर बलरामपुर में कहां पर कार्रवाई हो रही है? कृष्ण कुमार, आप कहां पर खड़े हैं? मौजूदगी कहां पर आपकी दर्ज की जा रही है? जो है आज सुबह जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू टीम ने जो है छापामार कार्रवाई की है और जो कांग्रेस के नेता है मुकेश अग्रवाल, उनके घर पर जो है ये कार्रवाई की है। डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है इस टीम में शामिल हैं और जो घर को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अंदर में जो है जांच की कार्रवाई जो जारी है। तो जांच की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ इनपुट मिले थे? क्या लिंक मिल रहा है पूरे घोटाले से जुड़ा हुआ? शराब घोटाले में कार्रवाई हुई है, डीएमएफ घोटाले में कार्रवाई हुई है। जो आपको बता दूं कि जैसे विश्वास सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि डीएमएफ से जो है इस छापेमारी कार्रवाई की जो है वो तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं जो मुकेश अग्रवाल हैं और कई पदों में भी जो है वो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये देखने में आ रहा है कि ये डीएमएफ के जो है मामले से जो छापेमारी कार्रवाई हुई होगी। तो डीएमएफ घोटाले से जुड़ी ये कार्रवाई बताई जा रही है जो कि बलरामपुर में इस वक्त हो रही है। फिर से अंबिकापुर आपको लिए चलते हैं, जहां पे अंबिकापुर में भी आज रेड हुई है। अंबिकापुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संतोष, क्या नई जानकारी मिल पा रही है आपको? कब तक अधिकारी वहां से निकलेंगे बाहर और रेड कब तक खत्म हो सकती है? क्या कुछ मिला होगा वहां पे? कोई कैश, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई डिजिटल ऐसे दस्तावेज जो संदेह के घेरे में आ सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती है आगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर तनवीर अहमद हैं और
जो परडाण के निवासी हैं और फत्तीपारा और जो रानी फती मंदिर कॉलोनी के जो निवासी हैं अमित अग्रवाल, इन दोनों के घर पे जो ईओडब्ल्यू और एसीबी की जो रेड पड़ी थी अब समाप्त हो गई है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की दोनों जो अलग अलग स्थानों पर जो रेड मारी थी, अब टीमों ने कई डॉक्यूमेंट जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, कई पेपर ऐसे हैं जिन्हें जब्त करके अपने साथ ले गई है। फिलहाल अब जो है जांच उनकी पूरी हो गई, लेकिन इससे पहले भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम इन दोनों के घरों पर रेड मार के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जा चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम को मिले हैं। तो ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस जांच के बाद अगली बार शायद इस जांच के बाद इनकी गिरफ्तारी भी संभवतः हो सकती है। जी तो जांच के बाद गिरफ्तारी भी संभवतः हो सकती है। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं बिलासपुर का। बिलासपुर से पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पे किसके ठिकाने पर कार्रवाई की गई है? क्या कुछ अपडेट है रेड को लेकर? जी देखिए, आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के करीबन 18 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जो आज सुबह 6 बजे छापामार कार्रवाई की है, जो अभी तक जारी है। जो बिलासपुर के जो एक बड़े कारोबारी है अशोक टुटेजा, जो उनके एक रिश्तेदार है जो अनिल टुटेजा, जो शराब घोटाले से भी उनके तार जुड़े हुए हैं। ये सारे मामले को लेकर के जो डीएमएफ घोटाला और आबकारी घोटाला है, इसको लेकर के आज सुबह 6 बजे एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लियाडी स्थित अंबा पार्क, वहां के जो छठे माले में जो अशोक टुटेजा रहते हैं, उनके घर पर दबिश दी और लगातार उनके यहाँ के जो दस्तावेज है उनको लैपटॉप का खंगाला जा रहा है। बात यह है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति जो छठे माले का जो लिफ्ट है वो उस लिफ्ट है को बंद कर दिया गया है। अंदर करीब 5 से 6 जो टीम के सदस्य हैं वो अंदर में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इसे माना जा सकता है जो डीएमएफ घोटाला है या शराब घोटाला, जो एसीबी की टीम ने जो एक बड़ी दबिश दी है पूरे 18 ठिकानों पर प्रदेश भर में जो छापामार कार्रवाई की है, इससे कहीं न कहीं पर एक उनको बड़े पुख्ता साक्ष्य और जानकारी मिली होगी, जिसके बाद ये सीधे तौर पर जो व्यापारी है अशोक टुटेजा उनके घर पर पहुंचे। अब देखना ये होगा कि जो मिलाकर पंकज, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और भी कुछ चेहरे हैं जो बड़े नाम हैं वो राडार पर है। बने रहिए आप हमारे साथ। दुर्ग से आनंद नारायण ओझा में ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि पहले भी आपने जानकारी दी थी कि पूर्व आबकारी आयुक्त के ठिकानों पर दबिश हुई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास दुर्ग से? देखिए, इसमें अपडेट ये है कि जो उनके बेटे हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, एक बड़े संस्थान, सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं, उनकी फाइलें खंगालना शुरू कर दी है टीम ने। जो नेहरू नगर निवास है, जहां का लगातार आईएनएच के माध्यम से दर्शक लोग देख रहे थे कि कहां पर कार्रवाई चल रही है, तो उस फ्लैट में जहां 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों पर फोर्स लग गई है। 4 गाड़ियां हो गई है, पहले 3 थी, अब 4 गाड़ियां हो गई है। डीएसपी जो एसीबी ईओडब्ल्यू के हैं सुरेश ध्रुव साहब, उनकी अगुवाई में टीम कार्रवाई कर रही है। लेडीज फोर्स भी आ गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण फाइलें जब्ती की जा रही है। सेक्टर 9 में पहले यहाँ पर टीम आ चुकी थी, जहां निवास था, तो इसमें महत्वपूर्ण फाइलें जब्त करने के बाद आगे इसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी, उसका एक अंश कहा जा रहा है। इससे पहले दुर्ग जिले में जो भी गिरफ्तारियां हुई है उसमें लगातार टीमें 2-3 बार आई है और फाइलों को जब्त किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती रही है। उसका ये अंदाजा ऐसा लगा जा सकता है कि इसी आधार पर यहाँ फाइलें जब्त करने का कार्य किया जा रहा है। पेन ड्राइव में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिए गए और परिवार के जो अन्य सदस्य उनसे पूछताछ की गई। कब साहब आते थे, कौन कौन आपके संपर्क में है, मोबाइल नंबर जो लगभग 3000 के आसपास है उसको खंगाला गया है। ये यहाँ पर नया अपडेट है। इसमें आगे अब क्या हो पाता है एसीबी ईओडब्ल्यू जारी बनाए रखिएगा और हमारे साथ भी आप जुड़े रहिएगा। वापस से आपको ले चलते हैं कृष्ण कुमार के पास बलरामपुर में। कृष्ण कुमार, जब कार्रवाई शुरू हुई थी, क्या उस वक्त लोग घर में मौजूद हैं? जिन 2 नाम आ रहे हैं, जिन नेताओं के, मनोज अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल, इनके घरों पर अफसरों ने दबिश दी है। क्या परिवार वाले वहां पर मौजूद थे जब कार्रवाई हुई? जो आपको बता दूं कि आज तड़के जैसे ही एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है, तो जो परिजन हैं, जो नेता हैं, वो घर पर ही थे और घर पर ही उनको जो है बंद किया गया है, उनके घर को लॉक कर दिया गया है और अभी जो है एसीबी की टीम जो है वो अभी घर के अंदर मौजूद है। तो अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, एविडेंस ढूंढे जा रहे हैं, जिनसे लिंक जो है डीएमएफ के जुड़े हो सकते हैं। ठीक है पंकज,
एक आखिरी अपडेट आपसे हम चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ कृष्ण कुमार। पंकज, आपके पास और क्या नई जानकारी अनिल टुरेजा उनके भाई को लेकर है? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई दयालबंद में और जगमल चौक पर हो रही है, टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, कब तक निकल सकती हैं टीमें, कब तक कार्रवाई पूरी हो सकती है? क्योंकि तड़के सुबह से ही रेड हो रही है, काफी वक्त बीत चुका है, अधिकारी कब तक निकलेंगे घर से बाहर? देखिए, नया अपडेट में आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जो पूरे प्रदेश में जो देखा जा रहा है, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। हाल ही में आप देखे होंगे जो आरआई भर्ती घोटाला हुआ था, उसको भी लेकर के बिलासपुर के अभिषेक सिंह यहाँ पर उनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई थी। अभी जो शराब घोटाले और डीएमएफ घोटाले की जो बात सामने आई है, पर्याप्त और पुख्ता सबूत मिलने के बाद में पूरे एक साथ पूरे प्रदेश भर के 18 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। जो अनिल टुटेजा, उनके भाई अशोक टुटेजा के घर जो छापामार कार्रवाई की गई है, उसके अलावा भी बिलासपुर के करीबन 3 और ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापामार कार्रवाई है, लेकिन किसी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी देखना ये होगा कि जो एसीबी की टीम सुबह 6 बजे से जो दस्तावेज को खंगाल रही है, वो उसकी जो कार्रवाई है कब तक चलेगी। लेकिन ये माना जा सकता है अभी करीबन 7 घंटे हो चुके हैं, 7 घंटों से जो दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, पेन ड्राइव वगैरह देखा जा रहा है कि बिल्कुल पंकज, इतना वक्त अगर लग रहा है तो जरूर कोई जरूरी जानकारी उनको मिली होगी, और यही वजह है कि अब भी वहां पे रिकॉर्ड जो है खंगाले जा रहे हैं। नजरें आप तीनों बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, हर एक जिले से संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपको अपडेट्स हमने बताए। दुर्ग से लेकर अंबिकापुर से लेकर जगदलपुर तक कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी लेकर अभी तक नहीं मिल पा रही। जैसे अधिकारी वहां से निकलेंगे, छापा खत्म होगा, हर एक अपडेट INS 24/7 आप तक पहुंचाता रहेगा।